हम में से बहुत सारे लोगों के सामने ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और वो भी जब बड़ा एग्ज़ाम होता है तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं डिजर्विंग हूँ। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ मेनी ऑफ यू। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। टुडे विल टॉक अबाउट दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए बात करते हैं एक जो हमारे ऑलमोस्ट हर किसी के जहन में, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, आप भी यदि मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपके जहन में भी एक क्वेश्चन होगा और आपको लोग कह भी देते हैं तुम डिजर्विंग नहीं हो, यू आर नॉट कैपेबल इनफ, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो तुम इस पोस्ट को पा सको, या समथिंग लाइक दैट, फला फला, सो मेनी थिंग्स दे स्पीक। वेल एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, इस दुनिया में कोई भी इंसान देखा जाए तो 100% डिजर्विंग नहीं होता। इंसान अपनी काबिलियत खुद पैदा करता है। किसी के अंदर लीडरशिप स्किल नहीं होती, बोर्न इन बोर्न वो अपने अंदर उसको पैदा करता है। हो सकता है कुछ लोगों को इंस्टिंक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये स्किल अपने अंदर पैदा करते हैं। यदि आप इस स्किल में काम ना करें तो आपकी जो क्वालिटी है ना वो अपने आप डाउन होने लगती है। दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर में एक चीज आप काम में देखेंगे, वो हमेशा अपनी स्किल को शार्प करने के लिए लगातार उसमें काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक दे गेट इट बाई रैंडम। इफ आई गॉट द स्पीकिंग स्किल, मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वॉइस वेल नोन स्पीकर। यदि मेरे पास को देखें, आई वॉज नॉट ए गुड स्पीकर। तो कहीं ना कहीं ये स्किल पे हम काम करते हैं और जो भी जहां भी आप पहुंचने जा रहे होते हैं, कोई डिजर्विंग, यदि आप ये चीज सोचो कि ये एक दाना है, ये एक बीज है, ये बढ़ेगा कि नहीं बनेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। आप उसको सीड बोना होता है एंड देन आफ्टर यू हैव टू वेट कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो लीडरशिप स्किल किसी इंसान के अंदर इनबोर्न हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस स्किल में आप काम करते हो, आपको जानना होता है कि आखिर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यदि आपको खुद नहीं पता है तो आपको रिसोर्सेज देखने होते हैं, बुक्स को देखना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट सेवरल रिसोर्सेज। बट यदि आपने अंदर से ये कहो कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसके कारण आप एसडीएम बन सकते हैं, आप एक डीएम बन सकते हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, मुझे लगता है ये जल्दबाजी होगी। तो अपनी स्किल में काम करें, अपनी उन स्किल में काम करें जो आपको फाइनेंशियल दिला सकती है। आपकी आंसर एंड प्रैक्टिस अच्छी है नहीं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप एक बेहतर माहौल के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी सराउंडिंग अच्छी है कि नहीं है, इन चीज़ों में काम करें। सराउंडिंग अच्छी नहीं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि आजकल सराउंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। यदि आप बेस्ट फैकल्टी से कॉन्टेक्ट में हैं तो अपने आप आपकी सराउंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, मेक योर सराउंडिंग बेटर, वर्क इन योर बेसिक्स, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू लुकिंग फॉर। आपको सारी चीज जिंदगी में मिल जाएगी। यदि कोई आपको ये कहता है नहीं तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, आप 35 ईयर्स ओल्ड हो, आप एसडीएम नहीं बन सकते हो, आपके अंदर ऐसी कोई स्किल नहीं है, यू हैव गॉट वेरी मिनिमल मार्क्स इन 10th क्लास, यू हैव गॉट मिनिमल मार्क्स इन 12th क्लास, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे होते हैं कि उनके पास ये स्किल है, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड और उसमें कंटिन्यूअसली तब तक काम करिए जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती। एक सिंपल सी बात है, यदि आप ये बोले, मैं आपको एक सिंपल सी चीज एग्जांपल देता हूं, एक साइंस का एग्जांपल है। साइंस में आप एक पत्थर में यदि आप एक मूर्तिकार है तो कोई मूर्तिकार पत्थर तोड़ना चाहता है। अब उस पत्थर को यदि आपने रख लिया और उस पत्थर में आप स्ट्राइक मारते हैं, आपने देखा होगा एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति तोड़ने गया, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तोड़ने गया, एक पत्थर में उसने तकरीबन 100 स्ट्राइक मारी और उस स्ट्राइक मारने के बाद वो पत्थर नहीं टूटा, वो मूर्तिकार वापस घर आ गया। और वहीं पर एक दूसरा मूर्तिकार था जो उसमें 100 स्ट्राइक मारा और 101वें स्ट्राइक से वो पत्थर टूटकर लग गया। यहां पर एक मैकेनिकल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट काम करती है। और स्ट्रेन एनर्जी का मतलब ये होता है जब तक उसमें उतनी एनर्जी चली नहीं जाती तब तक वो ब्रेक ऑफ नहीं करता। और मान लीजिए सपोज करिए आप 100 छोटे मारने के बाद में देन आफ्टर यू केम बैक और वापस वो एनर्जी डाउन होती है, देन आफ्टर वापस से आपको इनिशियल लेवल पे उतना ही काम करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रखें, लगातार उसमें काम करें, आपको ग्रोथ मिलेगी। और वैसे भी कहते हैं जिस वक्त लाइफ में लगे कि आपका एसिम्पटोट बन रहा है, मतलब आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो टाइम होता है बेसिकली उस वक्त ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ सेम कंडीशन है। सो योर चांसेस हायर। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, यदि आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं डिजर्विंग हूं या नहीं, तो इस चीज का एक सिंपल एग्जांपल, इस चीज का एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप ये सोचना बंद कर दें। आप बिल्कुल डिजर्विंग हैं, बशर्ते आप अपनी बेसिक्स में, अपने स्किल्स में कंटिन्यूअस लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि मैं अपने आप से पूछता आज से 10 साल पहले
क्या मैं एक स्पीकर बन सकता हूं? कैन आई बिकम, कुड हैव आई बिकम द गुड स्पीकर? Maybe I would have said, no, I'm not a good speaker. But once you start to do it again and again and again, then you start to get the skill in that area. इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि अपने स्किल में काम करें, ये सोचना बंद कर दें कि आप इसके लिए डिजर्विंग है कि नहीं. जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड देन आफ्टर यू विल गेट व्हाट यू लुकिंग फॉर. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन. आपका ओपिनियन क्या है? नीचे कमेंट जरूर करेगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करेगा, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल, and you can share it among your friends as well. Thanks so much. Thank you.